एक समय था कि जिस तरह जजों को आज राज्यसभा में लाने की कोशिश की जा रही, लाया जा रहा है, तो पूरी न्यायपालिका को डाइल्यूट किया जा रहा है। लालू यादव का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, उसी के बाद उसी की चपेट में राहुल गांधी आए हैं। कि सरकारें कोई भी हों, किसी भी गरीब गुरबा के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। राजीव जी देश के लिए शहीद हुए, इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई, तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ डराना चाहते हैं। ओबीसी कम्युनिटी को चोर कहा है। ओबीसी कौन है? ये सवाल ओबीसी का है नहीं, ये सवाल चोरों का है। ओबीसी मंडल कमीशन लागू हो रहा था, राजीव गांधी ने 4 घंटे का भाषण दिया है संसद में कि ओबीसी रिजर्वेशन को हम नहीं मानेंगे। उसमें वो देशी सरकारों पर निर्भर करता है कि संविधान को किस तरह से लागू करे। आज देश में संविधान की हत्या हो रही है। आप ये बताइए, राजाओं के हाथ से सत्ता छीन के इस देश की जनता को देना किसने किया? क्या और कोई सरकार कर पाती? क्या बीजेपी का सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय सचिव दलित है? क्या कांग्रेस पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, खुद यूपी के प्रदेश अध्यक्ष दलित है। मेरे साथ प्रदीप नरवाल हैं और युवा नेता हैं कांग्रेस के। क्या दिक्कत है आप लोगों को? राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है वो तो कानून के तहत कार्रवाई हुई, तो आपको भी या मुझे भी 2 साल की सजा हो जाएगी, तो हम 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। सदा अगर राज्यसभा लोकसभा के मेंबर है तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। देखिए, सवाल अदालत के ऊपर नहीं है। अदालत का निर्णय हमेशा कांग्रेस पार्टी को सर्वप्रिय रहा है। सवाल ये जिस मंशा के तहत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, सवाल ये जो भी व्यक्ति इस देश में आवाज उठाता है गरीब गुरबा की, मजदूर किसान की, महिलाओं की, युवाओं की, उन सबके साथ सलूक क्यों होता है? आखिर जब सवाल ये है कि पार्लियामेंट में जहां तक बात सवाल उठाने की या किसी के ऊपर टिप्पणी करने की, तो किस नेता ने टिप्पणी नहीं की है? नहीं, तो पार्लियामेंट का इससे क्या लेना देना है? आपका एक रैली का भाषण है, उसमें कोर्ट ने आपको मानहानि के मामले में सजा दी है। इसमें पार्लियामेंट में राहुल गांधी के भाषण से क्या लेना देना है भाई? राहुल जी ने क्या कहा भाषण में? राहुल भी कहा, वो तो कोर्ट में साबित। राहुल जी ने कहा नीरव मोदी ने देश में चोरी की, ललित मोदी ने देश में चोरी की, और तमाम लोग हैं जो देश में चोरियां कर रहे हैं और जिनको ऊपर से व्यवस्था की शय है, जिनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर यदि कोई कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पास वकीलों की कमी हो गई है? आप लोग, आपके वकील अपना मुद्दा नहीं रख पाए कोर्ट में। ये तो नीरव मोदी के भाषण से, देखिए कंफ्यूज मत कीजिए, जो बात है सो साफ बताइए। संसद में अभिभाषण हुआ है, उस पर कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ है। ये भाषण 2019 का है, उसको लेकर आपको सजा हुई है, कोर्ट ने सजा दिया है। ये पॉलिटिकल कैसे है भाई? देखिए, जहां तक इस पूरे मामले, लीगल मामला है, कानूनी मामला है। आज राहुल जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लीगैलिटीज है कि मामला कोर्ट के अंदर है, इस पे भी किसी तरह टिप्पणी करना ठीक नहीं। कि जिस तरह इस मामले को पूरा रिजर्व रखा गया, जिसने पिटीशन डाला उसने इस मामले को विड्रॉ करने की बात भी की, तो उसके बावजूद जब इस तरह के फैसले आते हैं, और आपको पता न्यायपालिका और जिस तरह बीजेपी ने पूरा डाइल्यूट कर दिया पूरा सिस्टम। आप देखिए, एक समय था इस देश में जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को और जो राज्यसभा में आते नहीं थे, एक समय था कि जिस तरह जजों को आज राज्यसभा में लाने की कोशिश की जा रही, लाया जा रहा है, तो पूरी न्यायपालिका को डाइल्यूट किया जा रहा है। इस देश में निष्पक्षता थी पहले। एक समय था जो नेहरू जी कहते थे जब देश के प्रधानमंत्री बने थे। कानून पर बात कर रहे हैं, जो कानून पर सजा हुई है राहुल गांधी को, जिसकी वजह से उनकी सीट गई है। लालू यादव को इसी तरह के फैसले आए थे और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश को पारित किया था। राहुल गांधी पहले वो आदमी थे जब आपकी सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, सरकार बिल ला रही थी, अध्यादेश ला रही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने इसी फैसले को फाड़ा था, कहा था कि नॉनसेंस है, ये फैसला लागू होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस। लालू यादव का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, उसी के बाद उसी की चपेट में राहुल गांधी आए हैं। जहाँ तक देश का सवाल है, तो राहुल जी ने पहले भी उस समय पहले भी ये बात कही थी कि जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उसमें कुछ क्लॉज भी थे। मानो मर्डर का केस है, रेप का केस, उसमें क्लॉजेस थे। और धीरे धीरे जिस तरह सरकार ने और पूरे उन क्लॉजेस को दरकिनार करके, तो लालू यादव मर्डर के केस में थे या रेप के केस में थे? बिल्कुल नहीं थे। मैं वो बात मैं कह नहीं रहा हूँ। मेरा कहना है कि जिस मेरा सवाल, लालू यादव वाला मामला पॉलिटिकल था या सोशल है, या वो गरीब गुरबा की आवाज नहीं उठाते थे? ये कि जिस समय कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस लाया था उसमें ये था कि राजनीति में जो क्राइम है उसको कम किया जाए। और आज सवाल ये है, जो राजनीतिक आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर जिस तरह हमले हो रहे हैं, तो आज तो विपक्ष की आवाज उठाने के लिए, गरीब गुरबा की आवाज उठाने के लिए, आप ये बताएं मुझे, यदि राहुल गांधी किसानों की आवाज ना उठाते, राहुल गांधी हाथरस की जो दलित बेटी थी पीड़िता, उसे घर में ना जाते समर्थन करने, राहुल गांधी किसानों के लिए सीतापुर लखीमपुर ना जाते, तो ये सब नहीं होता। मायावती ने भी इस्तीफा दिया था इसी रोहित वेमुला के नाम पर। कांग्रेस आज कह रही कि विपक्ष एकजुट हो, हमारे साथ सब खड़ा हो।
मायावती जी ने, आज तक कांग्रेस किसी के साथ खड़ा नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई है? किसके साथ खड़ी नहीं हुई? कैसे बताइए, किसी और विपक्ष के पार्टी के साथ खड़ी देखिए, देश की जनता विपक्ष है। जितने एट्रोसिटी के केसेस देश में हुए, यहाँ तक जो कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में, तो मिर्चपुर का मुकदमा हुआ था, तब भी राहुल जी वहां पे गए थे। जितने भी एट्रोसिटी, जहाँ सरकारें भी हैं, राजस्थान में हमारी सरकार थी, वहां दलित एट्रोसिटी, राहुल जी ने उसके ऊपर भी कहा था कि सरकारें कोई भी हों, किसी भी गरीब गुरबा के साथ, मजदूर के साथ, किसान के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और मैं आपको आज बता देता हूँ, ये परिवार वो परिवार जिसने देश के लिए शहादत दी है। राजीव जी देश के लिए शहीद हुए, इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई। तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ डराना चाहते हैं। बीजेपी कह रही कि पूरा कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ है, आप लोग ने ओबीसी कम्युनिटी को चोर कहा है। ओबीसी कौन है? जो आपके मुकेश मोदी हैं, आपको पता है कि मोदी हो रहा है इस देश में, जिन्होंने 20,000 करोड़ से ऊपर घोटाला किया है। मुकेश मोदी राजस्थान को मारवाड़ी हैं। जहां तक ओबीसी सवाल आपको कास्ट वाइज बता देता हूँ, ललित मोदी क्या वैश्य नहीं है? तो मुकेश मोदी मारवाड़ी नहीं है। ये सवाल ओबीसी का है नहीं, ये सवाल चोरों का है। ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं कि अडानी चोर है, ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है और मुकेश मोदी भी चोर, इसका नाम मीडिया में भी आ नहीं रहा है। तो सवाल उनसे है। जहां तो ओबीसी कमेटी का सवाल है, इस देश के संविधान ने 27% आरक्षण की बात की थी ओबीसी के लिए, इस देश के दलितों के लिए आरक्षण की बात की थी, पर पूरे ओबीसी आरक्षण को सरकार खा गई है। चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, रोस्टर प्रणाली हो, कितने प्रोफेसर ओबीसी। तो राजीव गांधी भी नहीं चाहते थे ओबीसी, जब प्रधानमंत्री थे 412 सीट जीते थे, ओबीसी मंडल कमीशन लागू हो रहा था, राजीव गांधी ने 4 घंटे का भाषण दिया है संसद में कि ओबीसी रिजर्वेशन को हम नहीं मानेंगे। उसमें कई लोग हैं, लेफ्ट वाले भी है, ज्योति बसु भी नहीं मानते थे, बहुत लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आज के दौर में क्या आज मुझे बताइए, मुझे एक पीड़ा भी, एक दर्द भी है, एक दलित होने के नाते, युवा होने के नाते भी। आप कह रहे आरक्षण, कांग्रेस पार्टी, ओबीसी आरक्षण, एससी आरक्षण, इस देश में आखिर जो पंचायत में आरक्षण कौन लेके आया? राजीव गांधी जी। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट कौन लेके आया? राजीव गांधी जी। एक मिनट देखिए, अब चेक करिए। सर सुनिए सर, पंचायती राज मॉडल लाए हैं राजीव गांधी, इंप्लीमेंट किया है। रिजर्वेशन नीतीश कुमार ने सबसे पहले ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया है पंचायत चुनाव। 1989 में जो प्रपोजल था पंचायत में आरक्षण का, वो राजीव गांधी जी लेके आए प्रपोजल। और एससी एसटी एट्रोसिटी 60 साल आप लोगों ने राज किया है, कुछ अच्छा भी किया है। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट था, वो कांग्रेस पार्टी लेके आई। बिल्कुल। और देखिए, इस देश का संविधान जहां तक है, बाबा साहब ने जिसका संविधान लिखा, वो इस देश की सरकारों पर निर्भर करता है कि संविधान को किस तरह से लागू करे। आज देश में संविधान की हत्या हो रही है और दिन भर दिन दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है। पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, सरकारी नौकरियों से, समाज से दलित पिछड़ों को उखाड़ के फेंक दिया। राहुल जी उस कमेरे वक्त की आज आवाज है। छोड़ दें प्रदीप, क्या कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी की तरफ आएगी? अपने इनर सर्कल में पार्टी फोरम पे कहा गया कि 50% रिजर्वेशन होगा। कांग्रेस को अब लगने लगा है कि कांग्रेस के प्रति जो वफादार है वो एससी एसटी ओबीसी हैं, चाहे वो खड़गे हो, चाहे प्रदीप नरवाल हो, चाहे तमाम लोग। देखिए, दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, किसान बिरादरी, ये सब लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इन सब बिरादरियों के लिए, समाजों के लिए खड़ी रही है। आप ये बताइए, राजाओं के हाथ से सत्ता छीन के इस देश की जनता को देना किसने किया? क्या और कोई सरकार कर पाती? जिस दौर में इस देश का संविधान लिखा गया था, इंप्लीमेंट किया गया था 47 के बाद, 50 के बाद का जो भारत था, उस भारत में जब राजाओं के हाथ में ताकत थी, अगर कौन ताकत थी, नेहरू जी नहीं होते तो क्या इस देश में डेमोक्रेसी नीचे तक आ पाती? उस समय भाजपा की सरकार होती तो क्या इस देश का गरीब मजदूर सशक्त हो पाता? आप देखिए, आज अगर हम इन इमारतों में खड़े हैं, आप कह रहे हैं जो आरक्षण की बात है, मैं खुद इस उम्र में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। इस पार्टी ने दिया ना। क्या बीजेपी का सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय सचिव दलित है? क्या बीजेपी का सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय सचिव दलित है? क्या कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, खुद यूपी के प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं। तो इस पार्टी ने जितना समाज, अब न भाई, जब बुरा वक्त आया है तब दलितों का सहारा चाहिए, पिछड़ों का सहारा चाहिए, अल्पसंख्यकों का सहारा चाहिए, जब आप सबसे बुरे वक्त में हैं। 1947 में क्या कांग्रेस का बुरा दिन था? इस देश को आजाद करा के देश की सबसे बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी। उसके बावजूद बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बावजूद बाबा साहब उस समय कांग्रेस पार्टी मेंबर थोड़े न थे, लेकिन नेहरू जी के गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री थे, फिर इस्तीफा दे दिए, लॉ मिनिस्टर थे। ठीक है, वो वाद विवाद अपनी जगह है, उस पर डिबेट हो सकती है, पर आप ये मत नकारिए कि बाबा साहब भी नेहरू जी की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे। एक बात तो तय है कि ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, प्रदीप नरवाल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन सोचिए, यूपीए 1 की सरकार थी, अर्जुन सिंह ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था, उसमें बेनी प्रसाद वर्मा जैसे ओबीसी के बड़े चेहरे थे। यूपीए 2 में 22 सीट जीत के आती है बीजेपी, कांग्रेस यूपी से,
उसके बाद सारा खेल पलट जाता है। जनार्दन द्विवेदी सवर्ण के आरक्षण की हिमायत करते हैं, AK एंटनी कहते हैं कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण हो गया, और यही नहीं, अर्जुन सिंह को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है, बेनी बाबू सत्ता से बाहर हो जाते हैं। राहुल गांधी ने जिस बिल को, अध्यादेश को फाड़ा था, जो सोनिया गांधी जी के कहने पर लाया जा रहा था, वही बिल, वही अध्यादेश की वजह से आज राहुल गांधी मुसीबत में है, उनकी सदस्यता चली गई है, क्योंकि उसका पहला शिकार लालू यादव हुए थे। और सोचिए, वो बुरा वक्त था, लालू यादव, रामविलास पासवान, इन सबको सत्ता से बाहर कर दिया गया था। UPA 2 में कपिल सिब्बल जैसे लोग थे, जो आज कांग्रेस में भी नहीं है। कपिल सिब्बल आज कांग्रेस में भी नहीं है, वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, सपा का दामन थाम चुके हैं। सवाल वही है, अपने बुरे वक्त में कांग्रेस के पास SC ST OBC के जो नेता हैं वो मजबूती से बने हुए हैं, प्रदीप नरवाल हो या खड़गे साहब हो, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस जब जब SC ST OBC नेताओं पर अत्याचार हुआ है, लालू यादव को राजनीतिक हाशिए पर धकेलने में कहीं ना कहीं उस कानून का हाथ था जो सुप्रीम कोर्ट से आया था, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ दिया। और वही बिल है जो अगर आज होता तो राहुल गांधी की न सदस्यता जाती और भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहते। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा उतार चढ़ाव है। सवाल यही है कि आज किसी भी पार्टी से आप जब सवाल पूछेंगे तो उनको दर्द होता है। सब चाहते हैं कि पत्रकार हो तो आप हमारी बात करें, हमसे सवाल ना पूछें। नेशनल दस्तक की कोशिश है, सवाल पूछा जाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।